बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। हम नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल आब कौसर पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए या आपको कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट्स में बताएं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुताल्लिक वीडियो अपलोड कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रस्तानों में मुर्दे ज़िक्र व तलावत नहीं करते और उसकी वजह से कब्रस्तानों की फ़ज़ा ज़िक्र व तलावत के अनवार व आसार से खाली रहती है, तुम अपने घरों को उस तरह ना बना लो, बल्कि घरों को ज़िक्र व तलावत से मामूर रखा करो। और जिस घर में ख़ास तौर पर सूरा बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं आ सकता। इस हदीस मुबारका में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रस्तान में जिस तरह मुर्दे पड़े रहते हैं और कोई अमल करने की कुदरत नहीं रखते, उसी तरह अगर तुम भी घरों में नफल नमाज और तलावत कुरान का अहतमाम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर भी कब्रस्तान और तुम खुद मुर्दों की तरह हो जाओगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरा बकरा पढ़ी जाती है। इसका मतलब यही है कि तिलावत कुरान करीम खुसूसन सूरा बकरा की तिलावत ना सिर्फ़ ये कि घर में रहमत व बरकत के दरवाज़े खुलने का बायस है, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसा घर शैतान की नहूसत और उसके मकरो फ़रेब से महफूज रहता है। वैसे तो अमूमी तौर पर तिलावत कुरान करीम बायस रहमत व बरकत है, मगर इस मौका पर सूरा बकरा को ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र फरमाया कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा और अहकाम बहुत मज़कूर हैं। सूरा बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और नज़ूल के एतबार से ये मदनी दौर की इब्तदाई सूरतों में से है। सूरा बकरा को सनामुल कुरान और ज़रवतुल कुरान भी कहा जाता है। सनाम और ज़रवत हर चीज़ के अफजल और आला हिस्से को कहते हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक सूरा बकरा में 1000 अमर, 1000 नहीं, 1000 हिकमतें, 1000 ख़बर और कसस हैं। इस्लाम के बुनियादी असूल व अकायद और अहकाम शरीयत का जितना तफसीली बयान इस सूरत में किया गया है, इतना कुरान मजीद की किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया। गालिबन इस खसूसियत की वजह से इसको कुरान मजीद में सबसे मुकद्दम रखा गया है और गालिबन इस इम्तियाज़ की वजह से इसको हदीस में सनामुल कुरान कहा गया है। इस सूरत के शुरू में ईमान के बुनियादी असूल, तौहीद, रिसालत और आखिरत को तफसील से और सूरत के दरमियान में हर शोबा ज़िंदगी यानी इबादात, मामलात, माशरत, इखलाक और इस्लाह ज़ाहिर व बातिन के बुनियादी असूल और उसके मुतालिक हिदायत और सूरत के आखिर में ईमान मुफस्सिल बयान किया गया है। मज़ामीन व मसाइल के एतबार से भी इस सूरत को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ने जब सूरा बकरा को तफसीर के साथ पढ़ा तो उसकी तालीम में 12 साल लग गए और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सूरत 8 साल में पढ़ी। अल्लाह ताला हम सब को कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की, इसको समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।